आज जो कहानी हम सुनेंगे उसका नाम है खाली घर की आखिरी सांस। वक्त था रात के करीब 2 बजे का। सड़कें एकदम सुनसान, मतलब एक अजीब सा मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जानते हैं, ऐसी ठंडक जैसे कोई अनजाना सा डर हर कोने में दुबका बैठा हो। तो कहानी है रोहित की। अपनी बाइक से घर लौट रहा था जब उसकी नजर एक पुराने से टूटे फूटे मकान पर पड़ी। अब देखिए, उस रात ना कुछ तो अलग था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जैसे वो घर उसे अपनी तरफ खींच रहा हो, उसे बुला रहा हो। पता है, उस मकान को आसपास के लोग खाली घर कहते थे। क्यों? क्योंकि वहां कोई रहता नहीं था। या शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि वहां कोई रह नहीं पाता था। रोहित ने भी इस घर के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन अरे कौन ध्यान देता इन बातों पर। उसने भी कभी नहीं दिया। मगर उस रात पता नहीं क्यों एक अजीब सी उत्सुकता ने उसे अपनी ओर खींच ही लिया। उसने मनी मन खुद से कहा, चल यार, बस एक बार अंदर देख के आता हूं। और बस यही सोचकर उसने बाइक रोकी और धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ गया। दरवाजा पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ था, और जैसे ही रोहित ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया ना, वो दरवाजा एक भयानक छर्रर की आवाज के साथ अपने आप पूरा का पूरा खुल गया। अंदर का नजारा घुप अंधेरा, और एक बहुत अजीब सड़ी हुई सी महक, ऐसी जैसे कोई चीज न जाने कितने सालों से अंदर सड़ रही हो। अब रोहित ने हिम्मत करके अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर कदम रख ही दिया। और अंदर घुसते ही पहले ही सेकंड में उसे लगा कि कोई है जो उसे देख रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसने पूछा, कोई है? जवाब कुछ नहीं आया। लेकिन ठीक तभी ऊपर वाली मंजिल से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। आवाज थी टप टप टप, बिल्कुल वैसी जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। अब रोहित का दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा था, पर क्या करें, उसकी जो जिज्ञासा थी ना, वो डर पर भारी पड़ गई। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा बंद था, लेकिन उस बंद दरवाजे के पीछे से किसी लड़की के सिसक कर रोने की आवाज आ रही थी। रोहित ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और पूछा, कौन है अंदर? और उसके पूछते ही वो रोने की आवाज एकदम से बंद हो गई। बिल्कुल सन्नाटा, पूरी तरह खामोशी छा गई। कुछ पल बिल्कुल चुप, और फिर वो दरवाजा अपने आप ही बहुत धीरे धीरे अंदर की तरफ खुल गया। रोहित ने अंदर झांका तो कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। वो एकदम हैरान रह गया। डर और कंफ्यूजन दोनों ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया था। आवाज कहां से आ रही थी फिर? उस पूरे कमरे में और कुछ भी नहीं था, सिवाय एक पुराने से आईने के, और उसके ठीक सामने रखी एक कुर्सी के। रोहित ने चारों तरफ फिर से देखा। वो धीरे से बुदबुदाया, अरे अभी तो कोई रो रहा था यहां। और तभी उसकी नजर उस आईने पे पड़ी। आईने में उसे अपनी ही शक्ल, अपनी परछाई नजर आ रही थी। लेकिन एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ थी। हाँ, आईने में जो परछाई थी वो थी तो रोहित की ही, मगर वो कुछ अलग थी। उसकी परछाई आईने में मुस्कुरा रही थी, एक अजीब सी मुस्कान, जबकि असल में रोहित के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ खौफ था। ये देखते ही रोहित का तो गला सूख गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों, चिपक गए हों। और तभी आईने में उसकी परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और एक बहुत ही भयानक सूखी हुई सी फुसफुसाहट में कहा, तू आ ही गया। सोचिए, रोहित चिल्लाना चाहता था जोर से, पर उसकी आवाज हलक में ही कहीं अटक कर रह गई। वो भागना चाहता था, पर उसका अपना शरीर ही उसका साथ नहीं दे रहा था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। और ठीक उसी पल कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। ठंड इतनी तेजी से बढ़ी कि रोहित की सांसों से धुआं निकलने लगा। आईने में जो परछाई थी वो अब धीरे धीरे आईने से बाहर आने लगी, ठीक वैसे जैसे कोई पानी की सतह से बाहर निकल रहा हो। और फिर वो चीज रोहित के ठीक सामने खड़ी थी। वो एक लड़की थी जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका चेहरा आधा जला हुआ था। मुझे यहां से जाने दो, रोहित किसी तरह बस इतना ही बोल पाया। उस लड़की के होंठ हिले, ऐसा लगा जैसे वो हंस रही हो,
पर आवाज कोई नहीं आई। फिर वो बोली, मैं तो कब की जा चुकी हूं, अब तू यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। और अचानक कमरे की चारों दीवारों पर गीले खून के निशान उभरने लगे। उन निशानों से शब्द बन रहे थे और हर दीवार पर एक ही बात लिखी थी, यहां से कोई बाहर नहीं जाता। अगली सुबह हुई। आसपास के लोगों ने देखा कि उस खाली घर के बाहर एक नई बाइक खड़ी है। ये बाइक पहले कभी वहां नहीं देखी गई थी। घर का मेन दरवाजा खुला पड़ा था, लेकिन अंदर झांकने पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस वही मौत वाला सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। बस ऊपर वाले उस कमरे के आईने में अब एक नहीं बल्कि दो परछाइयां दिखाई दे रही थीं, एक रोहित की और दूसरी उसी जली हुई लड़की की, और दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई ठीक रात के 2 बजे उस घर के पास से गुजरे तो उसे अंदर से एक धीमी सी फुसफुसाती हुई आवाज बुलाती है, बस एक बार अंदर आ जाओ। और ये भी कहते हैं कि जिसने भी वो आवाज सुन ली और पलट कर देख लिया, वो फिर कभी बाहर नहीं आ पाया,